अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं शोबिज़ कलर्स। पाकिस्तानी फिल्मों के मुनफरिद स्टाइल में कॉमेडी करने वाले मकबूल अदाकार नन्ना की मौत को आज तक खुदकुशी ही करार दिया जाता रहा है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि रफ़ी खावर उर्फ नन्ना ने खुदकुशी नहीं की बल्कि इन्हें कत्ल किया गया था। नाजरीन, नन्ना 1944 को साहिवाल में पैदा हुए। वो एक पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखने वाले तालीम याफ्ता शख्स थे। इनका शोबिस की दुनिया में आने का कोई इरादा भी नहीं था। वो एक बैंक में मुलाजमत कर रहे थे जहां रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक अफराद का अक्सर आना जाना रहता था। इन्हीं लोगों के मशवरे ने नन्ना के दिल में अपने अंदर के फनकार को बाहर लाने और खुद को मनवाने का ख्याल अंगड़ाइयां लेने लगा। दोस्तों की मुशावरत से नन्ना ने अपने फनी कैरियर का आगाज 60 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान से किया। इनकी सलाहियतों ने अपनी मंजिल के रास्तों पर चलते हुए इन्हें फिल्म, टीवी और थिएटर में काम करने का मौका मिला तो दोबारा पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। 1966 पे बनने वाली फिल्म वतन के सिपाही नन्ना की पहली फिल्म थी, जिसमें वो मोहम्मद अली और फिरदौस के साथ जलवागर हुए। काफी हद तक मुख्तसर नौयत का किरदार अदा करने के बावजूद वो शायकीन फिल्म को अपनी जानिब मतवज्जो करने में कामयाब हो गए। आने वाली कई फिल्मों में नन्ना को सिल्वर स्क्रीन के लिए तसलसल के साथ कास्ट किया जाने लगा और 70 की दहाई में वो तने तनहा भी फिल्मों में कॉमेडी का बोझ उठाकर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बनाते चले गए। मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला और लहरी जैसे नामवर कॉमेडियंस की मौजूदगी में भी नन्ना ने अपनी अदाकारी और बरजस्ता फिक्रेबाजी की वजह से अपनी अलग पहचान बनाने में शानदार कामयाबी हासिल की। पीटीवी पर कमाल अहमद रिजवी के साथ इनकी ब्लॉकबस्टर सीरियल अलफ नून ने नन्ना को फन की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनकी मकबूलियत का ये आलम भी रहा कि फिल्म मेकर्स इनके लिए अपनी फिल्मों को भी लेट करने को तैयार हो जाया करते। हदायतकार हैदर चौधरी की पंजाबी फिल्म दुबई चलो नन्ना के कैरियर का जबरदस्त टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म की शानदार कामयाबी के बाद नन्ना हकीकी मानों में फिल्मों की जरूरत बन गए। फिल्म मेकर्स ने नन्ना के लिए खसूसी किरदार लिखवाना शुरू कर दिए। इनकी फिल्मी जोड़ी अली एजाज के साथ बहुत ज्यादा पसंद की जाने लगी और इनकी एक साथ बनने वाली दर्जनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के कई नए रिकॉर्ड भी बनाए। कई फिल्मों में नन्ना ने टाइटल रोल भी प्ले किए। इन्हें स्क्रीन पर देखने और उनकी कॉमेडी से लुत्फानंदोज होने वालों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो इन्हें हर फिल्म में देखने की ख्वाहिशमंद थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब पंजाबी फिल्मों के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले अदाकार सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी भी फारिग होकर घर बैठने पर मजबूर हो गए। हर फिल्म बनाने वाला अपनी फिल्म में नन्ना और अली एजाज पर ही इन्हिसार करने पर मजबूर था और इनकी फिल्मी जोड़ी को लेकर ही फिल्में बनाते रहे। शोहरत और मकबूलियत के आसमान पर पहुंचकर नन्ना ने वो सब कुछ हासिल किया जिसके ख्वाब आंखों में सजाकर वो शोबिस की दुनिया में आए थे। इज्जत, दौलत, शोहरत और कामयाबी के नशे ने नन्ना की दुनिया ही बदल कर रख दी। जब रोशनियों की दुनिया में कामयाबी की देवी किसी पर पूरी तरह मेहरबान हो जाए और दौलत की फरावानी सोचने समझने की कुव्वत को सल्ब कर दे तो सबसे पहले वो अपनी जिंदगी में मौजूद महरूमियों का अजाला करने की कोशिश करता है। यही सब कुछ नन्ना के साथ भी हुआ। वो शादीशुदा और बच्चों के बाप थे, मगर शायद फिल्म इंडस्ट्री की चमक दमक और हसीन चेहरे इनके मन की किसी पोशीदा ख्वाहिश को बेदार कर रहे थे। यही वजह बनी कि वो बरसों से फिल्मों में रकासा की हैसियत से काम करने वाली अदाकारा नाजली की जुल्फों के असीर हो गए। बाजारे हुस्न से ताल्लुक रखने वाली नाजली ने शायद नन्ना की दौलत से मुतासिर होकर इनके गिर्द अपनी जुल्फों का ऐसा जाल फैलाया जिसके दाम में फंसने के बाद नन्ना के पास वापसी का कोई दूसरा रास्ता ही बाकी नहीं रहा। ये प्यार नहीं जग तो इश्क हमेशा बाजी जितना, बैर जाते
वो नाजली पर इतने ज्यादा मेहरबान हुए कि फिल्म मेकर्स को अपने साथ हीरोइन नाजली को ही कास्ट करने पर इसरार किया करते थे। पसंदीदगी के बाद नाजली से मोहब्बत और फिर जनून की कैफियत तक पहुंचने के बाद नन्ना ने अपने पैसे को बेदरेग अपनी महबूबा पर निछावर करना शुरू कर दिया। इस प्यार कहानी के चर्चे स्टूडियोज से निकलकर पहले अखबारात और फिर नन्ना के घर तक पहुंचे तो इनकी निजी जिंदगी में जैसे भूचाल आ गया। आए रोज होने वाले लड़ाई झगड़ों ने एक बड़े फनकार की जिंदगी बदल कर रख दी। ज़हनी अजियत और परेशानी ने नन्ना को मंशियात इस्तेमाल करने पर भी मजबूर कर दिया। इस मोहब्बत से नाजली की जिंदगी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर खुद नन्ना के लिए ऐसे हालात का मुकाबला करना बहुत मुश्किल बना डाला। नन्ना ने नाजली के साथ शादी की थी या नहीं, इस बात की आज तक तस्दीक नहीं हो सकी, मगर ये हकीकत है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इस हद तक जुड़े हुए थे कि अब किसी कीमत पर नन्ना इस ताल्लुक को खत्म नहीं कर सकते थे। प्यार के पागलपन और घरेलू दबाव की वजह से वो इस कदर परेशान रहने लगे कि फिल्म के लिए भी अब इनके पास वक्त बाकी नहीं रहा था। कहा जाता है कि वो नाजली की फरमाइशों की वजह से भी बहुत हद तक डिस्टर्ब थे और कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे कि अपनी मोहब्बत को छोड़कर अपनी घरेलू जिंदगी में वापस लौट जाएं या अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर नाजली की कुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। शराब के नशे और फिल्मों में तेजी से कम होती हुई मकबूलियत ने भी नन्ना के ख्वाबों को धुंधला करना शुरू कर दिया। अंजामे कार नन्ना ने फैसला किया कि वो अपनी तमाम जायदाद भी नाजली के हवाले कर दें, मगर इनकी बीवी और बेटों को ये बात किसी तरह भी कबूल नहीं थी। नन्ना ने अपने घर के कागजात नाजली को देना चाहे, जिस पर घर में शदीद लड़ाई झगड़ा हुआ और कयास किया जाता है कि इसी झगड़े में हाथापाई के बाद नन्ना के एक फैमिली मेंबर ने इन्हें गोली मार दी। इस सिलसिले में इनके बड़े बेटे का नाम भी लिया जाता रहा, मगर नन्ना की मौत के बाद दर्ज होने वाली FIR भी इनकी फैमिली की मुद्दत में दर्ज हुई, जिसके बाद मोहब्बत की इस कहानी का भयानक बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। पुलिस ने इस अचानक मौत के बाद अपनी कार्रवाई के दौरान नाजली को भी शामिल तफ्तीश किया, मगर कोई भी अहम सुराग कानून के हाथ ना लग सका। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नाजली की बेरुखी और ज़हनी दबाव की वजह से नन्ना ने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। मरहूम अदाकार की फैमिली ने नाजली को इनके महबूब की आखिरी रसूमात में भी शरीक नहीं होने दिया, जिसका नाजली को बहुत रंज था, मगर शायद एक शादीशुदा शख्स से मोहब्बत का यही अंजाम होना था। नन्ना की मौत के बाद नाजली का फिल्मी कैरियर भी खत्म हो गया। अब वो बीते दिनों की यादों के सहारे अपनी बाकी मांदा जिंदगी को गोशा नशीनी की नजर कर चुकी है। नन्ना की पुरस्रार मौत के बाद इनकी फैमिली एक रोज खामोशी के साथ मंजर से गायब हो गई। उनके बारे में बज़ाहिर तो यही कहा जाता है कि बीवी बच्चे बैरूने मुल्क चले गए हैं, जबकि कुछ लोगों के ख्याल में वो पाकिस्तान में ही किसी जगह क़याम पजीर हैं। जो भी हो, लेकिन नन्ना की फैमिली के इस तरह गायब होने से इस ख्याल को मजीद तकवीयत मिलती है कि नन्ना की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि हादसाती तौर पर होने वाला कत्ल था, जो अब क़यामत तक अंधेरे में ही रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक करें और हमारे चैनल शोबिज़ कलर्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अब इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।